दोस्तों नमस्कार। प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी खबरें प्रकाशित होती हैं जो बुद्धिजीवियों को टिप्पणी करने को आमंत्रित करती हैं। उनकी आवाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए यह मंच बनाया गया है। पेश है आज का रोजनामचा। महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हजरत चिश्ती की दरगाह के खादिम और वरिष्ठ भाजपा नेता अब्दुल बारी चिश्ती अपने किस्म के अनूठे नेता थे। अत्यंत विनम्र जनाब बारी साहब गिनती की उन शख्सियतों में शुमार थे जिन्होंने परंपरा के विरुद्ध जाकर भाजपा से नाता जोड़ा। बावजूद इसके उनकी शख्सियत ऐसी थी कि पूरे खादिम समाज, मुस्लिमों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय रहे। उन्होंने भाजपा की अनेक हस्तियों को दरगाह जियारत करवाई। उन्होंने साबित कर दिया कि खुद्दाम हजरात भले ही किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हों, मगर उनके लिए ख्वाजा साहब के प्रति अकीदत अहम है। वे ख्वाजा साहब को चाहने वालों में कोई भेदभाव नहीं किया करते। उनका गत गुरुवार 2 अक्टूबर को इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। 77 वर्षीय चिश्ती भारत सरकार द्वारा गठित दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष रहे और लंबे समय तक गेगल पंचायत के सरपंच भी रहे। दोस्तों नमस्कार। पूर्व कांग्रेस पार्षद हेमू शर्मा ने गत दिवस अपना जन्मदिन मनाया। फेसबुक पर उनको बधाई देने वाली एक पोस्ट देखकर यकायक ख्याल आया कि वे अपने जमाने के दमदार नेता थे। वे अपनी शैली के इकलौते नेता थे। विशेष रूप से केसरगंज इलाके में उनका दबदबा था। रात के 12 बजे भी कार्यकर्ता की मुसीबत में उसके साथ खड़े नजर आते थे। उन्हीं के समकक्ष थे पूर्व पार्षद सतीश बंसल, अशोक जैन, नलिन सोनी आदि। इन नेताओं की तूती बोलती थी। यदि यह कहा जाए कि वे शहर की राजनीति को घुमाने की क्षमता रखते थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शहर के हर ज्वलंत मुद्दे को सुलझाने में उनकी अहम भूमिका हुआ करती थी। एक लंबा दौर रहा इनका। वे पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल उर्फ राजा बॉस के करीबी थे। तब राजा बॉस की लंबी फैन फॉलोइंग थी। बिंदास नेता नलिन सोनी जी का स्वर्गवास हो गया, जबकि अशोक जैन आजकल अधिक सक्रिय नहीं है। सतीश बंसल जरूर आज भी न केवल राजनीति में अपितु समाज सेवा में बहुत सक्रिय हैं। अग्रवाल समाज के अग्रणी नेता हैं। हेमू शर्मा भी कुछ अरसे से सक्रिय राजनीति में नहीं है। यदा कदा ही कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आते हैं। वे आजकल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के करीबी माने जाते हैं। क्या ऐसे अनुभवी नेताओं की शिथिलता ठीक है? क्या उन्हें इस शिथिलता को त्याग कर सोसाइटी के लिए समय निकालना चाहिए? जाने माने व्यंग्यकार श्री शिव शंकर गोयल ने हाल ही एक पोस्ट साझा की है, बड़ी दिलचस्प। उन्हीं के शब्दों में सुनिए। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। पुष्कर में मोरारी बापू की रामकथा चल रही थी। किसी बात पर उन्होंने सामने बैठे श्रोताओं से कहा कि जो पुरुष अपनी पत्नी के कहे पर चलते हैं वे दाहिनी तरफ आकर बैठ जाएं और जो नहीं चलते वे यहीं बैठे रहें। सब उठ उठकर दाईं तरफ जाकर बैठ गए, परंतु एक श्रोता वहीं बैठा था। मोरारी बापू ने उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि चलो कम से कम एक आदमी तो यहाँ है जो अपनी पत्नी के कहे पर नहीं चलता। थोड़ी देर बाद बापू ने उनसे पूछा कि आप दाहिनी तरफ क्यों नहीं गए? तो वह बोला कि मुझे मेरी पत्नी ने आंखों के इशारे से मना कर दिया था कि खबरदार जो उधर गए।